कभी सोचा है कि एक नई नई बैटरी टॉर्च में कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है, लेकिन वही बैटरी टीवी के रिमोट में महीनों तक चलती है? ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी के पीछे की केमिस्ट्री को समझेंगे। हमारा आज का टॉपिक है बैटरीज, जो यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बैटरीज हमारे चारों ओर हैं, मतलब फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक। सही बात है। तो ये जानना कि वे कैसे काम करती हैं, हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी दुनिया कैसे चलती है। चलो तो इसको थोड़ा और खोल के समझते हैं। सबसे सरल भाषा में एक बैटरी आखिर है क्या? देखिए, एक बैटरी और कुछ नहीं बल्कि एक या एक से ज्यादा गैल्वेनिक सेल्स का कलेक्शन है जिन्हें सीरीज में जोड़ा गया है। अच्छा, गैल्वेनिक सेल्स। हाँ, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का एक पोर्टेबल तरीका है, बस। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैटरी एक कैंड या डिब्बाबंद स्पॉन्टेनियस रीडॉक्स रिएक्शन है। तो यह पार्टिकल लेवल पे असल में क्या हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। हर सेल में एक एनोड यानी नेगेटिव टर्मिनल और एक कैथोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है। और ये दोनों एक इलेक्ट्रोलाइट से अलग होते हैं। तो जैसे ही आप सर्किट पूरा करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकलकर बाहरी सर्किट यानी आपके डिवाइस से होते हुए कैथोड तक जाते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम बिजली कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो परीक्षा के लिए इसकी एंकर डेफिनेशन क्या होगी? एनसीईआरटी के हिसाब से अ बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें एक आम कंफ्यूजन भी तो होता है ना? हाँ, होता है। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि बैटरी एक सिंगल सेल है, लेकिन याद रखना है कि एक बैटरी आमतौर पर कई सेल से बनी होती है। और उसकी केमिस्ट्री ये तय करती है कि उसका वोल्टेज कितना होगा। बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए क्या हमारे पास कोई अच्छी एनालॉजी है? हाँ, बिल्कुल है। एक बैटरी को एक दबी हुई स्प्रिंग, कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह सोचिए। दबी हुई स्प्रिंग कैसे? देखिए, जब स्प्रिंग दबी हुई होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। सही। जब आप उसे छोड़ते हैं तो वो एनर्जी रिलीज होती है, वो काम करती है, और जब वो पूरी तरह खुल जाती है तो वो डेड हो जाती है। मतलब बैटरी के अंदर की केमिकल एनर्जी उस दबी हुई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की तरह है। एग्जैक्टली। और जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क में बदल जाती है। ये तो बहुत अच्छी एनालॉजी है। एक और है, शायद और भी बेहतर। एक पहाड़ी पर रखी पानी की सीलबंद टंकी। अच्छा, पानी की टंकी। हाँ। टंकी की जो ऊंचाई है वो है बैटरी का वोल्टेज। ओके। और टंकी में पानी की जो मात्रा है वो है रिएक्टेंस यानी बैटरी की कैपेसिटी। अच्छा। तो जब आप नल खोलते हैं, मतलब सर्किट पूरा करते हैं, तो पानी बहता है और काम करता है। और जब टंकी खाली हो जाती है तो बैटरी डेड हो जाती है। बिल्कुल। ये तो बहुत क्लियर है। अब क्या हम इसे विजुअलाइज कर सकते हैं एक मेंटल मूवी की तरह? जरूर। पिक्चर दिस। एक एए बैटरी को बीच में से काटा गया है। ठीक है, मैंने इमेजिन कर लिया। तो जो बाहरी केसिंग है वो एक जिंक कैनिस्टर है। ये है हमारा एनोड, अ नेगेटिव टर्मिनल। बीच में एक कार्बन रॉड है, ये है कैथोड, द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक। और इन दोनों के बीच में एक गाढ़ा पेस्ट है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 भरा हुआ है। ओके, तो जैसे ही आप इसे टॉर्च में लगाकर स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिंक केसिंग से निकलकर टॉर्च के बल्ब से होते हुए कार्बन रॉड में चले जाते हैं। अंदर जिंक ऑक्सीडाइज होता है और MnO2 रिड्यूस होता है, और धीरे धीरे जिंक की केसिंग अंदर से खत्म होती जाती है और बैटरी डेड हो जाती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब बैटरी का कॉन्सेप्ट असल में कौन सी समस्या हल करता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या को हल करता है। हम केमिकल एनर्जी को एक पोर्टेबल कन्वीनियंट फॉर्म में कैसे स्टोर करें, और जरूरत पड़ने पर उसे बिजली में कैसे बदलें? हाँ, इसके बिना तो पोर्टेबल डिवाइसेस का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। सही बात है। बिना बैटरीज के हमारे पास स्मार्टफोन्स, लैपटॉप या इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं होती। एग्जैक्टली। इसकी कहानी एलेसेंड्रो वोल्टा के 1800s में बनाए वोल्टाइक पाइल से शुरू हुई थी। अच्छा। हाँ, जो पहला पोर्टेबल और रिलायबल करंट सोर्स था। आज की लिथियम आयन बैटरी उसी खोज का नतीजा है। कमाल है। अच्छा, अब कुछ रोजमर्रा के उदाहरण देखते हैं। हमने शुरू में टॉर्च और रिमोट की बात की थी। हाँ, ये एक बेहतरीन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है। कैसे? एक हाई ड्रेन डिवाइस जैसे टॉर्च या कैमरा में बैटरी से बहुत तेजी से करंट निकलता है। इस वजह से बैटरी जल्दी गर्म होती है,
वोल्टेज तेजी से गिरता है और बैटरी कुछ घंटों में खत्म हो जाती है। और रिमोट में? वहीं एक लो ड्रेन डिवाइस जैसे रिमोट कंट्रोल में बैटरी ठंडी रहती है और महीनों तक चलती है। अच्छा, एक और बात, एक डेड बैटरी का वोल्टेज 0 नहीं होता है ना? नहीं, 0 नहीं होता। वो लगभग 1.0 वोल्ट होता है, जो ज्यादातर डिवाइस चलाने के लिए काफी नहीं है। तभी तो रिमोट से निकली हुई डेड बैटरी कभी-कभी दीवार घड़ी में चल जाती है। बिल्कुल सही। और टेक्नोलॉजी में इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो शायद स्मार्टफोन की बैटरी है। बिल्कुल। फोन और लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। ये रिचार्जेबल होती हैं। तो इनका एनोड और कैथोड किससे बना होता है? इनका एनोड होता है ग्रेफाइट यानी कार्बन और कैथोड होता है लिथियम मेटल ऑक्साइड। और ये काम कैसे करती हैं? देखिए, डिस्चार्ज होते समय लिथियम आयंस कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। ठीक है। जब हम फोन चार्ज करते हैं, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं, तो ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। मतलब आयंस वापस एनोड से कैथोड की ओर चले जाते हैं और बैटरी रिचार्ज हो जाती है। हाँ, इनकी रिवर्सिबिलिटी ही इन्हें खास बनाती है। एक और काउंटर इंट्यूटिव बात है। यू माइट थिंक कि अगर बैटरी को अलमारी में रख दें तो वो सालों तक फ्रेश रहेगी। बट एक्चुअली बैटरी इस्तेमाल न होने पर भी धीरे धीरे सेल्फ डिस्चार्ज होती है। सेल्फ डिस्चार्ज? वो क्यों? उसके अंदर बहुत धीमी धीमी पैरासिटिक केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। इसीलिए बैटरीज पर एक्सपिरेशन डेट होती है। अच्छा, ये वजह है। ओके, लेट्स अनपैक अ फ्यू की एग्जाम सेफ पॉइंट्स। जरूर। पहला, एक बैटरी एक या एक से ज्यादा गैल्वेनिक सेल्स का सीरीज कनेक्शन है जिसमें वोल्टेजेस जुड़ जाते हैं। दूसरा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एनोड होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है और पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड होता है जहां रिडक्शन होता है। ये तो बहुत जरूरी है याद रखना। हाँ। तीसरा और बहुत जरूरी, बैटरी का वोल्टेज E उसकी केमिस्ट्री पर निर्भर करता है, उसके साइज पर नहीं। जैसे एक छोटी AA बैटरी और एक बड़ी D साइज की अल्कलाइन बैटरी, दोनों का वोल्टेज 1.5 वोल्ट ही होगा। करेक्ट। और चौथा पॉइंट, बैटरी की कैपेसिटी, जिसे एम्प आवर्स या AH में मापा जाता है, उसके अंदर मौजूद केमिकल रिएक्टेंट्स की मात्रा पर निर्भर करती है। इसीलिए बड़ी बैटरी ज्यादा देर तक चलती हैं। बिल्कुल। एक आखिरी पॉइंट, अल्कलाइन बैटरीज रिचार्जेबल क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, वन वे स्ट्रीट है। और लिथियम आयन? वहीं लिथियम आयन बैटरीज रिचार्जेबल हैं क्योंकि उनकी रीडॉक्स रिएक्शन सैकड़ों बार रिवर्स की जा सकती है। बिल्कुल साफ हो गया। तो आज की हमारी चर्चा का सार क्या है? संक्षेप में याद रखने वाली कुछ बातें हैं। पहला, एक बैटरी असल में सीरीज में जुड़े हुए गैल्वेनिक सेल्स का एक पोर्टेबल पैकेज है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। ठीक है। दूसरा, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका कंप्रेस्ड स्प्रिंग एनालॉजी है, जिसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क में बदलती है। सही। तीसरा, आज की टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरीज पर चलती है क्योंकि उनकी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, जिससे वे रिचार्जेबल बनती हैं। राइट। और सबसे जरूरी बात, वोल्टेज बैटरी की केमिस्ट्री तय करती है और कैपेसिटी, मतलब उसकी लाइफ, उसके अंदर के रिएक्टेंट्स की मात्रा तय करती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द फ्यूचर? हमने वोल्टा के साधारण पाइल से लेकर आज की हाईटेक लिथियम आयन बैटरी तक का सफर देखा। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बैटरी टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा क्रांतिकारी कदम क्या हो सकता है? क्या लगता है? क्या हम ऐसी बैटरी बना सकते हैं जो ज्यादा सुरक्षित हो, तेजी से चार्ज हो और जिसका पर्यावरण पर कम असर पड़े? ये सोचने वाली बात है। हाँ, और इसी दिशा में रिसर्च भी हो रही है। शायद अगली पीढ़ी की बैटरी सॉलिड स्टेट हों या सोडियम आयन पर आधारित हों। संभावनाएं बहुत हैं।